दिस इज नॉट अ नॉर्मल कैंपस टूर। ये वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स को 10,000 रुपीज ट्रेडिंग के लिए मिलते हैं, 1 लाख रुपीज रिसर्च के लिए, और कुछ लोग यहाँ से करोड़ का स्टार्टअप खड़ा कर देते हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये सब ऐसा साइड हसल हो रहा है। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये ओवरहाइप्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रमोशन तो नहीं है? फेयर क्वेश्चन। इसलिए आज मैं सिर्फ यहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाने नहीं आया हूँ, मैं वेरीफाई करने आया हूँ क्या ये सब एक्चुअल में होता है या सिर्फ ब्रोच्योर मार्केटिंग है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई कैंपस टूर व्लॉग एंड अदर्स, इज कि मैं सिर्फ कैंपस नहीं दिखाऊंगा, मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को पकड़ूंगा एंड रैंडमली उनसे कंफर्टेबल क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे पता लग सके कि एक्चुअली यहाँ पर चल क्या रहा है या फिर बस हाइप है। साथ में 100 करोड़ की ट्रेंडिंग कमिटमेंट की भी सच्चाई जानेंगे आज के इस ब्लॉग में। और अगर सब सच निकला तो ये इंडिया का मोस्ट अंडररेटेड कैंपस हो सकता है, और अगर नहीं तो आज ये एक्सपोज हो जाएगा। बिकॉज लेट्स बी रियल, हम सब एक ऐसी कॉलेज लाइफ चाहते हैं जहाँ सिर्फ अटेंडेंस मैटर न करे, अपॉर्चुनिटीज मैटर करें। तो चलो देखते हैं ऋषि वुड यूनिवर्सिटी। हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग इज गोइंग टू बी क्रेजी, क्योंकि आज मैं अपने रैंडम रूम वाले सेटअप पे नहीं हूँ, आज मैं अलग ही सेटअप पे हूँ। एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक यूनिवर्सिटी को। मैं भी तुम्हारे साथ साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आज का व्लॉग कुछ बेहतरीन होने वाला है। चलो देखते हैं क्या क्या होता है, लेट्स गो। सो एक्चुअली बात ऐसी है कि आज से कुछ टाइम पहले मैं अपने लिए ना कुछ कॉलेज चॉइसेस देख रहा था, एंड आई फाउंड दिस यूनिवर्सिटी ऑन इंटरनेट। फिर मैंने काउंसलर से बात करी, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई यूनिवर्सिटी के बारे में, बट मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो उस पॉइंट पे दे इनवाइटेड मी फॉर कैंपस टूर, एंड मैंने कहा क्यों नहीं। और उन्होंने ना मुझे कैंपस के एक भैया से भी कनेक्ट करा दिया था, ताकि जब भी मैं कैंपस विजिट करूं तो उनके साथ पूरा कैंपस घूम सकूं। मेरे घर से ना यूनिवर्सिटी 400-500 किलोमीटर दूर थी, तो मैं कार से ट्रैवल कर रहा था, एंड अराउंड 6 आवर्स के बाद फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गया। कैंपस टूर। तो बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली हम लोग जब आते हैं या बाहर जाते हैं कॉलेज से, तो इसमें अटेंडेंस लगानी रहती है। कुछ यहाँ पे फेस स्कैन होता है, तो ये फेस स्कैन होता है एंड अटेंडेंस लगती है। तो हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के कारण ये सब रहता है। तो अभी हम सिक्योरिटी क्लियर करके आ चुके हैं, एंड दिस इज द एरिया। ये क्या है? ये बेसिकली यहाँ पे कॉमन एरिया, लाइक बच्चे यहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं, थोड़ा छोटा पार्क बोल सकते हैं आप। यहाँ पे एंड वो आगे से पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है, वहाँ से राइट में मेन कॉलेज है। पूरा कॉलेज का वो एक मेन पॉइंट है। फिर हम कैंपस में आगे बढ़े। सो बेसिकली ये कॉलेज का एरिया है, एंड अगर तुम देखोगे ना तो थोड़ा भी कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है फॉर मोर स्पेसेस फॉर स्टूडेंट्स। एंड फिर हम मेन कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, बट अभी भी मेरे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी थी कि भैया ने ऋषि वुड को क्यों चूज करा। तो फिर फाइनली मैंने भैया से ये क्वेश्चन पूछ ही लिया। यार, जब मैं पहली बार स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम दे रहा था, 12th के ख़त्म हुए थे, सो मेरे को न्यू कॉलेजेस के बारे में पता चला, जिसमें से एक ऑफ कोर्स ऋषि वुड भी था। सो हाँ, मैंने इसके बारे में सर्च किया था, तो मेरे को ये पता चला कि इसका बहुत मॉडर्न करिकुलम है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोडिंग कल्चर है, बहुत अच्छा है यहाँ का, फोकस करते हैं कोडिंग कल्चर पे। एंड यहाँ पे जो ब्रांच है वो एक ही ब्रांच पे स्पेसिफाइड रहता है। लाइक जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आपकी जो एक स्पेसिफाइड ब्रांच है एंड एक्सटर्नल ब्रांचेस हैं, वो सब आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। एंड सबसे मेन थिंग, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता है। लाइक जो कोडिंग है वहीं पे फोकस सबसे ज़्यादा होता है। सो हाँ, इसके कल्चर वाइज भी बहुत अच्छा है, एंड पढ़ाई को लेके भी ये बहुत ज़्यादा कोडिंग के रिलेटेड है। एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है हर चीज़ें, एंड सब कुछ मॉडर्न है। ऑफ कोर्स मॉडर्न इंफ्रा से लेके सब कुछ मॉडर्न है। सो हाँ, हम सबको AI एंड इन सब से फैमिलियर बना के रखते हैं। मेरी ये क्यूरियोसिटी तो फाइनली खत्म हो गई थी, अब बारी थी कॉलेज घूमने की। दोस्तों फाइनली हम लोग कैंपस में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये है A ब्लॉक, उसके बाद में उधर B ब्लॉक है, एंड देन C ब्लॉक है। सबसे पहले हम A ब्लॉक को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, देन B ब्लॉक दिखाऊंगा आपको, देन C ब्लॉक दिखाऊंगा, एंड उधर हमारा इंडिया का फ्लैग। सो जय हिंद। सो बेसिकली अभी मैं ब्लॉक A के पास हूँ। यहाँ पर ये पूरा ब्लॉक A है, साथ में यहाँ पर ब्लॉक B एंड ब्लॉक C भी है। यहाँ पर हमारा इंडिया का फ्लैग है, साथ में कुछ और फ्लैग्स भी हैं जिनके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ये किस चीज़ के फ्लैग्स हैं? मिडिल वन ऑफ कोर्स ऋषि वुड का है, एंड रेस्ट 4 आर क्लैन फ्लैग्स। तो क्लैंस की बात करूँ तो यहाँ पे 4 क्लैंस हैं, राजपूताना, मराठा, चोला एंड विजय। सो इन क्लैंस में जब आप नए नए आते हो, कॉलेज में एंटर करते हो,
तो प्लान्स अलॉट होती हैं आप लोगों को कि कौन सी प्लान में आप रहोगे। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे अगर आपने छिछोरे मूवी देखी होगी तो उसमें एक GC करके होता है, वैसे यहाँ पे एक इंटर क्लैन कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो यहाँ पे इंटर क्लैन कॉम्पिटिशन होते हैं एंड बहुत स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में होते हैं एंड बहुत एक्साइटमेंट भी रहता है, लड़ाई झगड़ा सब होता है उसमें, लेकिन एक बहुत फन चीज़ रहती है। रात रात भर स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, लेट नाइट टॉक्स होती हैं, लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं कि कैसे जीतना है, क्यों जीतना है, ये सब होता रहता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फन थिंग। सो हेयर इज़ द ब्लॉक ए, और अभी ब्लॉक ए की तरफ चलते हैं। यार अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट करते हैं, लाइक अब इट्स टाइम फॉर बेसिकली लंच, तो अब लंच कर लेते हैं पहले, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, डन, पहले लंच करते हैं। तो लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए हम भी लंच करने के लिए मेस में जाते हैं एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स आर हैविंग लंच, तो हम भी लंच करने लग जाते हैं। डन विद द लंच एंड लंच वॉज सुपर भाई, मज़ा आ गया। छोले खाए मैंने, राइस खाए और चपाती खाई, और भाई आलू की सब्ज़ी थी, वो मिक्स वेज थी, वो खाई एंड साथ में मतलब मठा था, तो ये मैंने लिया और वही पूरा खाया मैंने, टेस्टी था। सो अभी मैं जस्ट मैथ से आया ही था, तभी मुझे दो भाई मिले। हेलो गाइस, माई सेल्फ मोक्ष, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। माय नेम इज़ यश शर्मा, मैं बीटेक CSDS एंड बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। भाई अपने थोड़े फैकल्टीज़ के बारे में बताओ। यहाँ की फैकल्टी अगर मैं बताऊँ ना, एक्चुअल में इफ़ नॉट द बेस्ट फैकल्टी देन वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, एंड द रीज़न इज़ कि यहाँ पर ये नॉट जस्ट ये नॉर्मल आपको नॉलेज, बुकिश नॉलेज देते हैं, बट वन बेस्ट थिंग इज़ ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का ये मतलब है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें बताते हैं कि इन्होंने जो कॉर्पोरेट में लाइफ जी है वो कैसे जी है और उसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस करे हैं। एंड उसके साथ साथ हमें उसके रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स भी कराते हैं, और जैसे हमारा डेटा साइंस के रिगार्डिंग है तो हमें एक्चुअल में उन कॉर्पोरेट कंपनीज़, वो जो कंपनीज़ है उसके डेटा के बारे में स्टडी कराते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो अभी हमने भाई से फैकल्टीज़ के बारे में पूछा एंड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी, बट अभी मुझे भाई से पूछना है कि मैथ्स वगैरह कैसी है, हॉस्टल वगैरह कैसा है। लाइक मैथ्स इज़ यम। लाइक मैं पहला जो कंसर्न था जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा मैथ्स ही था, एंड वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड दिया जाता है, काफ़ी अच्छा खाना है। एंड मैं IIT रुड़की भी होकर गया हूँ, वहाँ खाना उतना अच्छा नहीं है, यहाँ खाना 100x है। थोड़ा आप अपने क्लब्स वगैरह के बारे में बताएं। ऑलराइट, तो क्लब्स का मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहली बात, बहुत डाइवर्स क्लब हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं। ऐसा नहीं एक दो कोई, अगर बीटेक कोई डिग्री का तो उसके लिए सिर्फ टेक के क्लब्स हैं, अगर कोई डिज़ाइन का सिर्फ डिज़ाइन के क्लब्स हैं। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा और तभी मुझे दो भाई और मिले, और दोनों भाई IIT रुड़की के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आए थे और विन करके आए थे। अभी मैं रैंडमली घूम ही रहा था, तभी मुझे दो भाई मिले, यश श्रीवास्तव भाई, यश गुप्ता भाई, एंड दोनों ही IIT रुड़की के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आ चुके हैं। तो भाई अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताओ यार। सो आर एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, एंड अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने आज से पहले कभी नहीं करी थी। इतना सारा टीम वर्क विच वॉज रियली अमेजिंग। हमने कोऑर्डिनेशन सीखा, एंड हमने CIMS बनाया विच इज़ क्रिमिनल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि हमने IIT रुड़की में प्रेजेंट किया, एंड वी वन एट सेकंड पोजीशन इन चेंजाथॉन IIT रुड़की। आर प्रोजेक्ट वॉज क्राइम इंटेलिजेंस या क्राइम सर्वेलेंस, जो कि इंडियाज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम्स हमने डेवलप किया, एंड उस पर रिसर्च पेपर भी ड्राफ्ट किया। इट इज़ ट्रेंड ऑन 103.2 GB का कैगल का डेटा सेट विच इज़ वर्ल्ड्स फाइनेस्ट डेटा सेट, एंड दैट इज़ वाई हम लोग ये हैकाथॉन में गए एंड वी वन। एंड करेंटली वी आर डेवलपिंग दिस मोर, वी आर बिल्डिंग टूवर्ड्स प्रेजेंटिंग दिस टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली। दिस इज लाइक समथिंग अमेजिंग कि आप IIT रुड़की में जाके जीत के आ रहे हो, वो भी एक मतलब इतने अच्छे कॉलेज में जाके, और वहाँ पे जाके कम्पीट कर रहे हो IIT से। अभी हम भाई से बात करते हैं एंड पूछते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी से कैसा सपोर्ट वगैरह रहा। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी से हमें ऐसा सपोर्ट मिला कि जब मैंने इस कंपटीशन के बारे में रिस्पेक्टेड डीन सर को बताया, शिवरे सर को, तो उन्होंने एक प्रॉपर हमें वॉश रूम अलॉट किया, जो कि एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस रूम है, जिसमें हमें स्मार्ट बोर्ड अलॉट हुआ, इंटरनेट एक्सेस था, हमें कैंपस का 24 एक्सेस दिया गया ताकि हम इस प्रोजेक्ट पे पूरा बिल्ड कर सकें, इस प्रोजेक्ट को रिसर्च कर सकें। एंड जैसे कि यश ने बताया, हमने पूरा रिसर्च पेपर इस पर ड्राफ्ट किया। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए सपोर्ट होता है वो हमेशा हमें मिलता रहता है, एंड फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमें मिला है। एंड जो CIMS जो हमने बिल्ड किया, जो हम दिल्ली में जाके पिच करेंगे, इसके लिए भी इंस्टीट्यूट हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। दिस इज लाइक समथिंग अमेजिंग कि यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट कर रही है, अच्छे से सपोर्ट कर रही है। दैट्स व्हाई यू वॉन दैट प्लेस, एंड ऐसे ही आगे भी होगा। उसके बाद हम आगे ब्लॉक ए में, और वहाँ पे क्लासेस चल रही थी, और फिर हम जाते हैं रोबोटिक्स लैब में, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा था, लाइक सबमरीन्स, ड्रोन्स और बहुत सारी और भी चीज़ें थी।
एंटर लॉन्च, जहाँ पर तुम अपने ग्रुप के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो किसी भी चीज पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे भी थे। नाउ दिस इज लिसनिंग लैब, दिस इज फॉर द प्रैक्टिकल ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। देन फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े एंड वी सॉ ह्यूमन ऑग्यूमेंटेशन लैब, एंड फिर हमने देखा ऑडिटोरियम। फिर हम गए डिजाइनिंग फ्लोर पे एंड लिटरली यहाँ पर क्या ही डिफरेंट लेवल की आर्ट बना रखी थी, और ये सब स्टूडेंट्स ने डिजाइन कर रखी थी। हम ड्राइंग रूम में भी गए जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे एंड ड्राइंग्स बना रहे थे। सच में भाई लिटरली इंसेन लेवल की आर्ट बना रखी थी। स्टूडेंट्स ने क्रिएटिविटी बिल्कुल पीक पर थी, और पूरा शौक था मैं ये जान के कि ये सब प्योरली स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। दोस्तों, दिस इज इंसेन एंड द मोस्ट इंसेन पार्ट, दिस एंड ये सब स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। मतलब भाई मेरे ड्राइंग में 12 नंबर आते थे। दिस इज द ड्राइंग। ये है एक मीटिंग रूम फॉर द स्टूडेंट्स। लाइक अगर स्टूडेंट्स कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये वो यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं और पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। एंड दिस इज द क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई यहाँ का स्टार्टअप कल्चर कैसा है। मेरे दिमाग में भी सेम क्वेश्चन था, तो फिर मैंने वो भी क्लियर कर लिया। यहाँ का स्टार्टअप कल्चर कैसा है? इफ़ आई टॉक अबाउट स्टार्टअप कल्चर, सो यहाँ का स्टार्टअप ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे हर एक स्मॉल से स्मॉल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स कि यहाँ पे स्टार्टअप कैसे हैं, सो लाइक अभी 2 स्टार्टअप्स हैं जो मेरे को याद है अभी बेसिकली। एक है सेकेंड ईयर के भैया जिनका स्टार्टअप का नाम है ट्रू पहाड़ी, एंड एक है स्टार्टअप जिसका नाम है हस्तकला। सो लाइक ये 2 स्टार्टअप्स हैं जिसकी अभी बहुत ज़्यादा बेसिकली पॉपुलैरिटी हो रही है। एंड यहाँ पे बहुत सारे अभी स्टार्टअप्स ऑन गोइंग रनिंग है। एंड अगर छोटे से छोटा भी आइडिया आता है स्टार्टअप से रिलेटेड, सो लाइक वी कैन पिच टू अवर डीन, एंड वो हमारी बहुत मदद करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा खुद का एक स्टार्टअप है। इट्स नेम इज़ ग्रीन सॉफ्टवेयर। एंड इस ग्रीन सॉफ्टवेयर में बेसिकली एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में, एंड उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव कर सकते हैं एआई के थ्रू। एंड आपके पास हर चीज़ का डेटा भी रहेगा। सो लाइक अभी फर्स्ट इनिशियल स्टेज है, लाइक प्लानिंग एंड ऑल। एंड अभी हम लोगों का गवर्नमेंट के साथ, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट बेसिकली, सॉरी, उनके साथ अभी हम लोगों का टॉकिंग स्टेज चल रहा है इस स्टार्टअप आइडिया को फर्दर ले जाने के लिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे सिर्फ आइडिया को सीरियसली नहीं लिया जाता है, यहाँ फंड भी करा जाता है। सो लाइक हमारे कॉलेज के पास $5 मिलियन समथिंग कुछ का तो फंड है। एंड वो लोग इसमें से लाइक पिच करते हैं अगर उनको स्टार्टअप अच्छा लगता है। सो लाइक बेसिकली दे फंड ऑल्सो। सो हाँ, यहाँ का स्टार्टअप कल्चर टेक्निकली बहुत अच्छा है। अब याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात बोली थी 100 करोड़ की कमिटमेंट, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया और जो मुझे समझ आया वो ये है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। बेसिकली यहाँ एक नया टेक स्कूल बन रहा है, सज्जन अग्रवाल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, रियल बिल्डिंग पर है। एआई, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, और वो भी सिर्फ थ्योरी लेवल पे नहीं, प्रॉपर लैब्स, रियल प्रोजेक्ट्स एंड जीपीयू पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। सिंपल वर्ड्स में यहाँ एम ये नहीं है कि तुम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करो, बल्कि तुम खुद बिल्ड करो। और ऑनेस्टली आज के टाइम पे जब दुनिया एआई और टेक पे रन हो रही है तो ये अप्रोच काफी रेलिवेंट लगता है। अब ऑब्वियसली ये सब कितना एग्जीक्यूट होता है फ्यूचर में वो तो देखना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ इंटेंट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर हम जाते हैं लाइब्रेरी देखने ऋषिवुड की, और यहाँ पे सबसे पहले ओपन लाइब्रेरी है जहाँ पर स्टूडेंट्स विंटर में बैठ सकते हैं और फ्रेश एयर में इवनिंग में भी बैठ के पढ़ने का मन है तो वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड नाउ दिस इज द लाइब्रेरी सेक्शन, यहाँ पर सभी बुक्स हैं। ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे एंटर करते ही तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा और यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर टेबल चेयर मिल जाएंगी बैठ के पढ़ने के लिए, साथ में डेली के न्यूज़पेपर भी मिल जाते हैं। सो अभी मैं तुम्हें ना एक बहुत ही ज़्यादा फनी इंसिडेंट बताता हूँ। एक्चुअली टाइम की बात करें ना तो 5:30 के अराउंड होने वाले थे, एंड एकदम से ना नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया। मतलब सब चल रहे थे, मैं भी चल रहा था, एकदम से नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया एंड सब अपनी जगह पे रुक गए। जो अगर जंप कर रहा था तो वो वैसे ही रह गया, मीन्स अगर जो कहीं पर था ना जैसी पोजीशन में था भाई वो वैसे ही रुक गया, एंड मैं भी रुक गया भाई। मैं शौक था, मैंने कहा क्या हुआ, बट फिर पता चला कि डेली यहाँ पे 5:30 पे नेशनल एंथम होता है, एंड अभी और भी कुछ होगा तो वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें अगर कुछ ऐसा होता है तो। अब देखो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते घूमते ना शाम हो चुकी थी और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो हम मैस में आ गए फॉर स्नैक्स।
स्नैक्स और हमें मिली कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच। फिर हमने जल्दी से खाया और निकल गए वापस से एक्सप्लोर करने। अब देखो पढ़ाई लिखाई वाली तो सारी चीज़ें हमने देख ली थी, तो अब वक्त था गेम्स वगैरह और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा जानने का। तो हम आ गए लर्नर्स एरिना में और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा स्विमिंग पूल जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। फिर हम आ गए बैडमिंटन कोर्ट पे एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेल रहे थे। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 बॉल पूल खेल रहे थे और यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स थे लाइक चेस, टेबल टेनिस, कैरम एक्सेट्रा। और यह है जिम एरिया फॉर वर्कआउट एंड यहाँ पर एक कैंटीन भी थी चाय अड्डा के नाम से, जहाँ पर तुम अपने फ्रेंड के साथ चिल कर सकते हो। एंड यह है फुटबॉल कोर्ट एंड यह है बास्केटबॉल कोर्ट। फिर हमने फाइनली पूरी यूनिवर्सिटी का टूर कर लिया था, तो हम अपने काउंसलर से मिले जिनसे हमारी फोन पे बात हुई थी एंड उन्होंने हमसे एक्सपीरियंस पूछा। लिटरली भाई मेरा एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा बढ़िया था एंड फिर उन्होंने कुछ और भी चीजें बताई एंड देन फाइनली हमारा टूर खत्म हो गया ऑफिशियली। दोस्तों फाइनली कैंपस टूर ख़त्म हो चुका है। तुमने बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें देखी होंगी। सुबह से शाम हो चुकी है एंड मैं थक चुका हूँ लिटरली। अभी मुझे हॉस्टल में जाना है और तुम्हें हॉस्टल टूर भी करा दूंगा भाई। हॉस्टल दिखाना बाकी रह गया है तो अभी हॉस्टल दिखाऊंगा। अभी हॉस्टल में चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर मैं तुम्हें हॉस्टल दिखाऊंगा। हाय गाइस, फाइनली आई एम इन दी हॉस्टल और अभी तुम्हें मैं थोड़ा सा ना रूम टूर वगैरह देता हूँ। तो सबसे पहले दिस इज दी डोर, यहाँ से आप अंदर आते हो एंड यहाँ पर फिर टॉयलेट है। टॉयलेट के बाद में यहाँ पे मिरर है। उसके बाद में इधर आओगे तो तुम्हें टेबल मिल जाएगी। टेबल के बाद चेयर, फिर इधर भी चेयर और फिर चेयर एंड देन यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाएंगी जिसमें आप अपने क्लोथ्स वगैरह रख सकते हो। साथ में एसी है इधर पे एंड इधर पे फिर बेड है, स्विच बोर्ड है, यहाँ पर फिर आप सामान रख सकते हो। फिर यहाँ पर बेड है, फिर यहाँ पे स्विच बोर्ड है एंड सेम यहाँ पर टेबल है एंड देन यहाँ से आप अच्छे व्यूज़ वगैरह देख सकते हो जो कि मैं तुम्हें अभी दिखाऊँ तो कुछ ऐसा हो रहा है। और बस यही है रूम एंड दिस इज़ भाई ऑसम भाई, बढ़िया लग रहा है भाई मुझे तो। मैं यहाँ पर रुका भाई, मज़ा आया भाई। सो फाइनली दिस इज़ द रूम टूर। तुम्हें रूम कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। अच्छा लगा जैसा लगा बताना जरूर। अब बारी थी घर जाने की, तो हमने फाइनली पैकिंग वगैरह करी और हॉस्टल और यूनिवर्सिटी को बाय बाय बोल के निकल गए घर की तरफ। सो गाइस ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस एट ऋषिहुड। ऑनेस्टली मुझे कैंपस काफ़ी अच्छा लगा एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया था। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात करी एंड मोस्ट ऑफ द फीडबैक जेन्युइनली पॉजिटिव थी। अब ऑब्वियसली हर कॉलेज की अपनी प्रॉस एंड कॉन्स होती हैं, बट यहाँ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं एंड वो विजिबल थी। अगर तुम्हें और डिटेल्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में लिंक डाल दिया है, तुम खुद जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी कमेंट में जरूर बताना तुम्हें ये यूनिवर्सिटी कैसी लगी।